हेलो डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक घरेलू एसी डीसी सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे करते हैं। इस सीलिंग फ़ैन के अंदर किस तरह का सर्किट लगा होता है। अगर आपके घर का सीलिंग फ़ैन ख़राब हो गया है तो आप एसी डीसी सीलिंग फ़ैन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक अदद फॉल्टी एसी डीसी सीलिंग फ़ैन पड़ा हुआ है। इसको प्रॉब्लम ये है कि ये एसी सप्लाई पे रन नहीं होता और डीसी सप्लाई पे ये चलता है। तो दोस्तों, इसकी दोनों साइडों पे ये दो अदद कार्ड लगे होते हैं। एक साइड पे ये डीसी सप्लाई का कार्ड है और ये दूसरी साइड पे एसी सप्लाई का कार्ड है। तो इसके जो कनेक्शन करते हैं, दोनों साइडों पे पीवीसी कनेक्टर लगे होते हैं। तो जो कार्ड होता है, कार्ड के ऊपर टैग भी लगा होता है। एक साइड पे 12 वोल्ट डीसी लिखा है और दूसरी साइड पे 220 वोल्ट एसी लिखा है। उसी हिसाब से इसके प्लग और कनेक्शन कर देने हैं। तो दोस्तों, ये खुर्शीद फ़ैन का ये एसी डीसी सीलिंग फ़ैन है। दोस्तों, इसकी जो सप्लाई है ये 12 वोल्ट डीसी पे भी चलता है और 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे भी चलता है। जो मिनिमम वोल्टेज है 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट एसी सप्लाई तक ये चल जाता है। उसके बाद इसके 3 एम्पेयर करंट होता है। 50 वाट का ये सीलिंग फ़ैन है। डीसी पे इसके जो आरपीएम है दोस्तों 330 आरपीएम पे चलता है और एसी सप्लाई पे इसके आरपीएम 360 हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे इसके मेल फीमेल प्लग लगे हुए हैं। ये प्लग आराम से खोल लेने हैं। उसके बाद ये पीवीसी कनेक्टर पे ये एसी और डीसी सप्लाई की तारें लगी हैं, ये खोल लेनी है। ये पहले नेगेटिव वायर खोलनी है, फिर पॉजिटिव। ये दोनों वायर्स मैंने खोल ली हैं। ये भी एक प्लग लगा है डीसी वाली साइड पे। दोस्तों, इसका जो ज़्यादातर एसी सर्किट ख़राब होता है क्योंकि घरेलू वायरिंग में अक्सर जो वोल्टेज होते हैं अचानक ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एसी साइड वाला सर्किट ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आप यकीन नहीं आपने करना है कि मैंने 100 रुपये में ये सीलिंग फ़ैन ठीक किया है। इसके अंदर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा है। 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। 400 वोल्ट का 400 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। वो ख़राब हो गया था, डेड हो गया था। वो मैंने रिप्लेस किया। उसके बाद ये सीलिंग फ़ैन ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसके प्लग भी उतार लिए हैं मैंने, तारें भी उतार ली हैं और फिटिंग वाले स्क्रू भी इसके खोल लिए हैं। ये इसका सर्किट अलहदा हो गया है। ये आप दोस्तों आपको करीब से दिखा दूँ, ये वाला कैपेसिटर इसका डेड है। तो एक काविये की मदद से इस कैपेसिटर को निकाल लेना है, निकाल के इसको रिप्लेस कर देना है। ये डीसी साइड की तारें हैं। इधर सोलर के कनेक्शन या फिर डीसी बैटरी के कनेक्शन देते हैं। इस साइड पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। ये वाला कैपेसिटर है, इसकी रेटिंग ऊपर लिखी हुई है। ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और 400 वोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ओनली मैंने यही सर्किट का रिप्लेस किया है, तो एसी साइड वाला जो सर्किट है मेरा ठीक हो गया। ये रिप्लेस करने के बाद मैंने सीलिंग फ़ैन जो है ये हैंग कर दिया ऊपर। डीसी सप्लाई की तारें मैंने लगा दी हैं और अब मैं एसी सप्लाई की तारें कनेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड, अगर यही सीलिंग फ़ैन आप बाज़ार में लेके जाते तो आपका 1500-2000 ख़र्चा हो जाना था। तो ये मैंने आप मेरी वीडियो देखकर आप इसको बआसानी ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से क्या फ़ॉल्ट है इसका। ये मैंने सीलिंग रोज भी इसके ऊपर फिट कर दी है। अब दोस्तों, इसको मैं ये जो कवर है, जिधर ये डीसी साइड वाली तारें आपको नज़र आ रही हैं 12 वोल्ट वाली, और अगली साइड पे मैंने 220 वोल्ट वाली तारें लगाई हैं। ये कवर भी ऊपर करके मैंने फ़िट कर दी है। अब रिमोट के साथ इसको मैं चलाऊँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सीलिंग फ़ैन ठीक चलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहे मेरा चैनल।